दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख बनता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो वह प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु से कितना बड़ा बनता है या कितना छोटा बनता है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। क्या है? प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। तो क्या होता है यार, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने क्या किया कि एक अवतल दर्पण बना रहे हैं। अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग पर पालिश किया गया हो और दबी हुई भाग से प्रकाश का परावर्तन, उसको हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। तो यहाँ पर ये अवतल दर्पण का ध्रुव मान लेते हैं और इसके सामने एक AB वस्तु रख देते हैं यहाँ पर, ठीक। और यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर। तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह कहाँ से होकर के गुजरती है? वह होकर के गुजरती है उसके फोकस से, ठीक है। कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से। यह इसका फोकस है। और दूसरा अगर प्रकाश किरण कोई इस प्रकार से है, ठीक, तो अगर इसकी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वह पुनः उसी मार्ग पर लौट आएगी। और अगर कोई भी प्रकाश किरण जहाँ पर पड़ेगा, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, सीधा रहेगा। तो इस प्रकार से जहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वही क्या हो जाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये B मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा? B वाला सिरा करके यहाँ पर मिल रहा है तो B डैश, और यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा उल्टा E डैश। तो हम लोग क्या देखेंगे? रेखीय आवर्धन। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो रेखीय आवर्धन होता है वह वास्तव में इस वस्तु और प्रतिबिंब की जो लंबाइयाँ हैं उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या हो गया? इस प्रकार से प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन हम लिखते हैं वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई मान लेते हैं इसको I बोले, और जो वस्तु की लंबाई है उसको हम O से प्रदर्शित करें। वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। रेखीय प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम M से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे M से प्रदर्शित करते हैं। अब तो M बराबर क्या हो गया? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? M बराबर I/O। इसका मात्रक नहीं होगा, यह क्या है? मात्रक विहीन राशि है। मात्रक
विहीन राशि है, क्योंकि ऊपर भी लंबाई है, अगर यह सेमी में है, ठीक है, अगर यह सेमी में है तो यह भी सेमी में होगा, तो इस प्रकार से सेमी सेमी कैंसिल हो जाएगा और इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जो रेखीय आवर्धन होता है वह विमाहीन राशि है, तो मात्रक विहीन राशि है। इतना समझ में आया। अब एक और रिलेशन होता है जो कि m बराबर I/O और V/U होता है। तो यह जो फार्मूला है कैसे आया इसके बारे में हम समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर वस्तु रखे हैं, तो वस्तु की जो दूरी है ध्रुव से नापते हैं, तो कितना होगी मान लेते हैं u। यह कितना है u है। और ध्रुव से जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी कितनी है, यहाँ पर v है, v। ओके, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज दो ले रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, एक A, B और P, यानी कि यहाँ से A, B और ये वाला जो गई है लाइन, ये वाली, ठीक है, P तक इसको ले रहे हैं। तो त्रिभुज, देखिए ये वाला फार्मूला कैसे आएगा, इसको हम अगर एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो त्रिभुज A, B, P तथा त्रिभुज P, A डैश B डैश या त्रिभुज A डैश B डैश P समरूप है। कैसे समरूप है, क्योंकि इसकी ये वाली जो भुजा, ये वाला कितने अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है, और ये वाला भी 90 अंश का कोण है। ये वाला आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कैसे, देखिएगा समरूप है, कोण BAP बराबर जो BAP है और PA डैश B डैश है, कोण PA डैश B डैश है, यह क्या है, समकोण है, समकोण है। और BPA, कोण BPA इक्वल टू कोण B डैश PA डैश, यह भी क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन, क्योंकि ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, आपने पढ़ा था। तो यह आपतन I बराबर R लिख दे डायरेक्ट, I बराबर R। तो ये क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके संगत जो भुजाएं होती हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से AB, तो इसकी बड़ी भुजा ये वाली AB एक भुजा हो गई, AB अपान इसका जो आधार, इसको हम बेस मान लें अगर, तो A से P तक इसका बेस हो गया AP। इसी प्रकार से इसका जो लंब है ये ले लें, A डैश B डैश, A डैश B डैश, और इसका बेस अगर मान लें A डैश P, तो A डैश P। अब AB क्या है, यह ऑब्जेक्ट की लंबाई है। क्या है, ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है वह है, तो इसको हम O से प्रदर्शित कर दें। और AP, A से P तक क्या है, वस्तु की दूरी है, तो इसको हम U से प्रदर्शित कर दें। और यहाँ पर क्या है, P से अब A डैश B डैश क्या है, A डैश B डैश आपका इमेज का लेंथ है, तो यहाँ पर हो गया I, और यहाँ से A डैश से P डैश की दूरी कितनी है, V। तो इस प्रकार से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या निकल के आएगा, I है और ये O इधर चला जाए तो I अपान O इक्वल टू, अब V इधर चला है, V अपान U। यही किसके बराबर है, M के बराबर है। तो इस प्रकार से कौन सा रिलेशन आ गया, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर वस्तु से यानी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी बटे ध्रुव से वस्तु की दूरी। यह क्या है, रेखीय आवर्धन
का फार्मूला है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। इसका मतलब क्या है, I/O और V/U का मतलब क्या है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कोई उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण है और इसके सामने, और इसका मान लेते हैं जो फोकस है वह F है, वह 15 है, और इससे U एक वस्तु जो रखी गई है, ये चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए क्या होता है, सेम ही फार्मूला होता है। इसके लिए कोई चेंजिंग नहीं होता है, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लेते हैं कोई भी उत्तल दर्पण है, F कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, U मान लेते हैं इसका दिया हुआ है ये भी 15 ही है। तो अब हम इसका अगर V निकाल लें, ठीक है, तो U हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो फार्मूला क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो 1/ यहाँ पर F दिया हुआ है 15, ठीक है, और V कितना दिया हुआ है 15, और ये सॉरी V निकालना ही हमें, तो V माइनस 1/15। तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/15 प्लस 1/15 बटे V। तो कितना आ जाएगा, V बराबर 7.5 सेमी आ जाएगा, अगर सभी सेमी में। तो इसका मतलब ये है कि U कितना है हमारा 15 है और V कितना है 7.5। तो अगर हम इसका रेखीय आवर्धन निकालें, रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, V/U। तो V कितना है, V हमने निकाला हुआ है कितना, 7.5, और U कितना है 15 है, ठीक। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा, 75/150, फिर 2 बार में 1/2। तो यानी कि M बराबर क्या आ गया, M बराबर 1/2, यानी V/U बराबर क्या होता है, I/O। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी वस्तु को, हम क्या करें, अगर किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने, इसका मतलब क्या हो गया, I/O बराबर 1/2, यही तो हुआ, और I बराबर क्या हो जाएगा 1/2O, यानी ऑब्जेक्ट का आधा बनेगा। यानी इस प्रकार से हमें ये जानकारी मिल रही है कि किसी वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो उसकी उस प्रतिबिंब की लंबाई कितनी बनेगी। यानी एक प्रकार से यह हमें बताता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु से कितना बड़ा बनेगा अथवा कितना छोटा बनेगा। रेखीय आवर्धन का मतलब यही है कि हमें रेखीय आवर्धन यह बताता है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वह वस्तु से बड़ा है अथवा छोटा है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको रेखीय आवर्धन में अब कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, तो मैं उस डाउट को दूर करने के लिए आपको एक अलग से और वीडियो बना दूंगा। तो आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।